दोस्तों, अमेरिकी कोर्ट से बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफों को अवैध घोषित कर दिया है और इसके साथ इन्हें रद्द भी कर दिया है। जी हाँ, 9 जजों की कमेटी ने ये फैसला लिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी कोर्ट ने अपने ही फैसले में डोनाल्ड ट्रम्प और उनके जो भी चेले हैं उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा कड़े शब्दों में निंदा करी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि ट्रम्प ने अचानक से सत्ता में आते ही जो इमरजेंसी लगा दी है और इमरजेंसी पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से पूरी दुनिया पर टैरिफ घोषित कर दिए हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये पावर तो है ही नहीं कि वो पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा सके, और ये सब भी वो कर पाए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जबकि उस समय अमेरिका में ऐसी कोई भी इमरजेंसी नहीं हो। इतना ही नहीं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इमरजेंसी होती भी तो भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये ताकत नहीं है कि वो किसी भी तरीके से इस तरीके का कदम उठाए। ये काम है अमेरिका की संसद का। अमेरिका की जो संसद है बस उसको ही ये हक है कि वो इस तरीके के स्टेप उठाए। हाँ, अगर कोई 1-2 देश की बात होती तो ऐसे में हो सकता है कि ट्रम्प ये सब कर सकते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को पूरी दुनिया पर फैसला लेने का अधिकार अभी तक नहीं मिला है। न ही किसी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। ये अधिकार बस अमेरिकी संसद के पास है, और यही कारण है कि अब हम तत्काल प्रभाव से ये तमाम टैरिफों को खारिज कर रहे हैं और अब से ये तमाम अमेरिकी टैरिफ इलीगल माने जाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, क्योंकि अब जो होगा उससे डोनाल्ड ट्रम्प की लगातार बैंड बजने वाली है। सबसे पहले तो जितने भी टैरिफ दुनिया भर पर लगाए गए हैं ये तमाम टैरिफ अब कैंसिल आउट होने वाले हैं। यहाँ तक कि हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील करी है, उस ट्रेड डील में भारत के साथ जो टैरिफ 50% थे उन्हें घटाकर अब उसे 18% कर दिया गया है। ये 18% टैरिफ भी हट जाएंगे, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तो ये है कि जितने भी टैरिफ पिछले 1 साल में वसूले गए हैं, जितने भी अरबों डॉलर इकट्ठा किए गए हैं टैरिफ के जरिए अमेरिकी सरकार के द्वारा, वो सब अब रिफंड करने पड़ेंगे, यानी कि वापस देने पड़ जाएंगे। और अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो ये पूरा अमाउंट करीबन $500 बिलियन से भी ज्यादा बैठता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ह्यूमंगस अमाउंट में टैरिफ इन्होंने इकट्ठा किया था और अब डोनाल्ड ट्रम्प को वो रिफंड करने की नौबत आने वाली है। इसके अलावा दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पार्टी को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में घसीट सकती हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकी बैंड बजा सकती हैं। यहाँ तक कि अब इन्हें इनके खुद के देश अमेरिका में लेने के देने पड़ने वाले हैं। अब विपक्षी पार्टियां डोनाल्ड ट्रम्प के सर पर चढ़कर तांडव करेंगी और इसी वजह से ये डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक पर्सनल हार के रूप में देखा जा रहा है। वहीं मुसीबत ये है कि ये पूरी हार एक ऐसे टाइम पर आई है जब अमेरिका में मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं, यानी कि मिड टर्म इलेक्शन। और जो लोग नहीं जानते वो बस इतना मान के चलिए कि अमेरिका की संसद के दोनों सदनों में 1/3 सीटों के लिए इलेक्शन होगी, और इसमें अगर डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी थोड़े से भी वोट हार गई तो मात्र कुछ वोटों से ही वो बहुमत खो देंगे। और बहुमत खोने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रम्प अपनी कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी बिल संसद से बिना पारित करवाए कभी पास ही नहीं करवा पाएंगे। और इससे भी बड़ी बात ये है कि विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक ये अब एक महाभियोग भी ला सकती है, और ये महाभियोग इलेक्शन से पहले भी लेके आया जा सकता है, क्योंकि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, यानी कि एक इलीगल काम किया है। इसी वजह से ये पूरा मामला बनता है महाभियोग का। इसीलिए अब इसके खिलाफ संसद में बिल लाकर अगर उस बिल पर 100 में से 64 सांसदों ने उस बिल पर समर्थन दे दिया तो डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसी वजह से देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प अब बहुत भयंकर फंसने वाले हैं, और वो खुद तो फंसने ही वाले हैं, साथ में ही अमेरिका को भी वो पूरी तरीके से फंसाकर मानेंगे, क्योंकि जो टैरिफ उन्होंने दुनिया भर पर ठोके हैं इसकी वजह से अमेरिका के साथ दुनिया भर के संबंध बिगड़ चुके हैं। यहाँ तक कि यूरोप, जो कि उनका सबसे ज्यादा मजबूत एलाय हुआ करता था, आज वो यूरोपी ने गालियाँ देने को मजबूर है। अब उनके साथ तमाम संबंध गए, उल्टा जो उनसे पैसे वसूले हैं वो भी तुम्हें वापस करना पड़ेगा। और इसी वजह से ये बस सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रम्प के महल में एक चिंगारी की तरह है जो कि पूरे महल को जलाकर भस्म कर देगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प कौन सा नया कर्तव्य करके दिखाने वाले हैं। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।